बहुत समय पहले कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। वो साहूकार के घर में काम करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे, पर गरीब टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने टूटे फूटे घर में गुजारा कर रही थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी पिंकी बीमार पड़ जाती है। उसकी दवा लाने के लिए टुनटुनी के पास पैसे नहीं थे। वो साहूकार से कहती है, मालिक, मेरी बेटी बीमार है, उसे ठंड लग गई है, मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लेती। देख टुनटुनी, मैं तुझे काम के बदले पैसे देता हूँ। तेरी बेटी बीमार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे जैसे और कई नौकर मेरे घर पर काम करते हैं। सभी को अगर मैं पैसे देने लगा तो मैं भी कंगाल हो जाऊंगा। मैं तुझे फालतू पैसे नहीं दे सकता। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 - 56 कितने होते हैं। मालिक, ऐसा मत कहिए। पिछले साल इसी तूफानी बारिश की वजह से मेरा पति मर गया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकती। मुझ पर दया करिए। तो ठीक है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू अपना घर मेरे नाम कर दे और पैसे ले जा। मालिक, अगर मैं अपना घर आपको दे दूंगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर इस ठंड में कहाँ जाऊंगी? तो फिर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। तू कहीं और जाकर पैसे मांग। ठीक है मालिक, मैं अपना घर आपके नाम कर देती हूँ। मेरी बेटी की जान मेरे लिए घर से ज्यादा कीमती है। टुनटुनी अपना घर साहूकार के नाम करके उससे पैसे ले लेती है और अपनी बेटी पिंकी का इलाज करवाती है। 2 दिन बाद ही साहूकार टुनटुनी के घर पर कब्जा कर लेता है। माँ, इस बारिश में हम कहाँ रहेंगे? वैसे भी पिंकी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुमने अपना घर बेचकर ठीक नहीं किया। माँ, क्या करती? अपना घर बेचने के सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माँ देखो ना, पिंकी ठंड से कपकपा रही है। जल्दी चलो। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से जल्दी निकाल। कोई तो आसरा दे हमें। बस बेटा, थोड़ा हौसला रख, हमें अभी कोई रहने का ठिकाना मिल जाएगा। टुनटुनी अपनी बेटी पिंकी और भूरी के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। अचानक भूरी को नारियल का ढेर दिखता है। माँ, वो वहाँ नारियल का ढेर पड़ा है, हम नारियल से अपना घर बनाते हैं। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। टुनटुनी अपनी बेटी भूरी के साथ मिलकर नारियल का घर बनाती है। माँ, अब तुम्हें उस लालची साहूकार के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं। हम अपना व्यापार करेंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, फिर व्यापार कैसे करेंगे? यहाँ पर इतने सारे नारियल पड़े हैं माँ, हम इसी नारियल से बर्फी बनाकर बेचेंगे। आपको तो बहुत अच्छी बर्फी बनानी आती है। टुनटुनी को अपनी बेटी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। अगले दिन से वो नारियल की बर्फी बनाकर बेचने लगती है। कई पक्षी उसकी दुकान से नारियल की बर्फी खरीदते हैं। देखा माँ, अपनी नारियल की बर्फी कितनी अच्छी तरह से बिक रही है। सभी पक्षी को बहुत पसंद आ रही है। हाँ बेटा, ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बारिश के मौसम में नारियल की बर्फी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ नारियल के घर में रहने लगती है। ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौआ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौआ। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौआ उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेती आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौआ चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाता
छाते से ढक देती है। कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ जाकर ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ढोलकपुर नामक एक गांव में कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू बहुत ही खुशमिजाज किस्म का कौवा था। कालू कौवा बाकी पक्षियों की तरह ही था, मगर उसकी लंबाई बहुत कम थी। वो बौना था। कई बार पक्षी कालू कौवे की कद की वजह से उसका मजाक उड़ा दिया करते थे, मगर कालू कौवा उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। अरे भाइयों, हाँ तुम सभी यहाँ चाय पीने आते हो या लड़ाई करने आते हो अभी मैं तुम पक्षियों को हंसाता हूँ, फिर तुम सभी लड़ना तो एकदम बंद ही कर दोगे, वो भी अभी के अभी। क्या रे कलुआ, हैं? कैसन हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब तनिक कुछ मस्त सा सुनाई दो। ये सबका शांति के खातिर दिमाग का दही हुई गवाह है। अरे भैया जी क्यों परेशान होते हैं? अब आपका कलुआ आ गया है ना, ये लीजिए कलुआ की तरफ से एकदम तड़कता फड़कता शानदार चुटकुला। तो एक बार की बात है, एक पत्नी अपने पति से कहती है कि अजी सुनते हो, पड़ोस की मीना की बेटी को 100 में से 99 नंबर मिले हैं। इस पर पति पूछता है, अच्छा फिर एक नंबर कहाँ गया? ये सुन पत्नी कहती है कि वो नंबर अपना चिंटुआ लेकर आया है कालू के चुटकुलों को सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ए वाह भाई वाह, कालू चुटकुला सुन के तो मजा ही आ गया। अब इसके बाद कुछ दूसरा सुना दो। ठीक है, आप लोगों की खिदमत में मैं कालू एक प्रश्न पेश करने जा रहा हूँ। तो सुनो, एक पत्नी अपने पति से चॉकलेट छिपाकर सबसे ऊंची रैक पर रख देती है। पति ये देख लेता है, मगर लास्ट चाहने पर भी उसे चॉकलेट नहीं मिल पाती। बताओ क्यों? अरे बाबा रे, उतना तो मालूम ही नहीं है, तू ही बता। अरे भैया जी, उसके पति की इतनी लंबाई ही नहीं थी कि वो वहाँ तक पहुँच पाता मतलब वो तेरी तरह बोना था ये सुनकर कालू कौवा बहुत दुखी हो जाता है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। क्या रे कालू, तू भी ना जैसा खुद है वैसा प्रश्न करता है कालू कौवा उदास होकर अपने घर आ जाता है। मैं हमेशा गांव वालों के मजाक को मजाक में ही लेता हूँ, मगर ये सभी हर वक्त मेरे कद का मजाक बना देते हैं। खैर छोड़ो, इन सब बातों पर ध्यान देने से अच्छा है मैं कोई और काम कर लेता हूँ। कालू कौवा चाहे कितना भी गांव वालों के साथ घुल मिलकर रहता, मगर सभी एक मौका नहीं छोड़ते थे उसके कद का मजाक उड़ाने में। गांव वालों के ऐसे व्यवहार के कारण अब कालू कौवा उनसे कटा कटा रहने लगा। इन लोगों के साथ अच्छा रहकर कोई फायदा नहीं है, अब मैं इनको सबक सिखा कर रहूंगा। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों के घर चोरी करने की सोचता है। आधी रात में मुंह पर काला कपड़ा बांधकर कालू कौवा चोरी करने निकलता है। जब सभी गांव वाले मेरा मजाक उड़ाने से पहले नहीं सोचते, तो मैं क्यों उनके घर पर चोरी करने से पहले सोचूं? शांति से जाता हूँ और चोरी करके आता हूँ। कालू कौवा चुपके से एक घर में घुस जाता है। सभी सो रहे थे। कालू कौवा धीरे धीरे सामान चुराता है और अपने झोले में रखता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह गाँव में हल्ला हो गया कि गाँव में चोर घुस आया है। अब मुझे खुशी मिल रही है, अब ये भी परेशान हो रहे हैं। अब तक तो ये सिर्फ मुझे ही परेशान करते थे, अब मैंने भी इनको सबक सिखा दिया। एक दिन कालू कौवा चोरी किया सारा सामान लेकर अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे टुनटुनी चिड़िया देख लेती है और वो कालू कौवे का पीछा करने लगती है। कालू कौवा हड़बड़ाहट में दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है। अगली सुबह भी टुनटुनी चिड़िया कालू को सुबह सुबह सामान लेकर हड़बड़ी में आती देखती है। ऐसा कई दिनों तक होता है, तब जाकर टुनटुनी चिड़िया को कालू पर शक होना शुरू हुआ। ये हर रोज कुछ सामान लेकर हड़बड़ी में आता है और हर रोज गांव में भी चोरी हो रही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आधी रात में कालू घर से बाहर आया। टुनटुनी चिड़िया भी उसका पीछा करने लगी। कालू कौवे घर में गया और सामान चोरी किया। तभी टुनटुनी चिड़िया ने उसे पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, देखो मुझसे मत उलझो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शोर सुनकर सभी पक्षी इकट्ठा हुए। सरपंच भी आ गए। देखिए सरपंच जी, मेरा शक सही था, कालू कौवा ही गांव में चोरी कर रहा था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के मुंह से काला कपड़ा हटा देती है। कालू कौवे को देख सभी हैरान रह जाते हैं। तुम तो बहुत अच्छे कौवे थे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ सरपंच जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत अच्छा कौवा था, मगर इन गांव वालों ने मुझे बहुत बुरा कौवा बनने पर मजबूर कर दिया। मैं मानता हूँ मेरा कद छोटा है, मैं बोना दिखता हूँ, मगर इसमें मेरी क्या गलती? सभी गांव वाले एक मौका नहीं छोड़ते थे मेरा मजाक उड़ाने का। मैं तो हमेशा इन्हें हंसाता था, इनकी मदद करता था, मगर ये तो हमेशा मेरे कद का मजाक उड़ाने में लगे रहते थे। मगर तुमने चोरी क्यों की? सरपंच जी, मैंने इन सभी से बदला लेने के लिए चोरी करना शुरू किया था। जितना इन लोगों ने मुझे परेशान किया था, उतना ही मैं भी इन्हें परेशान करना चाहता था। सरपंच जी, आप इसकी बातें क्या सुन रहे हैं? तुरंत इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप हो जाइए आप सभी। आज आप लोगों की वजह से एक अच्छे पक्षी को बुरा बनना पड़ा और आप पक्षी चाहते हैं कि मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूं। अगर इसका कद छोटा है, ये बोना है, तो इसमें इसकी क्या गलती? कालू, तुम भी आज से चोरी करना छोड़ दो और कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मुझे बताना। इस तरह सभी गांव के पक्षी कालू का मजाक उड़ाना छोड़ देते हैं।